हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में बीपीएससी और बीएसएससी की ओर से एक और नई बहाली, खाली पड़े पदों पर जल्द होगी भर्ती। बिहार में शिक्षक भर्ती के बाद एक और भर्ती का ऐलान बीपीएससी की ओर से पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार अब नई भर्ती की तैयारी में जुट गई है, जिसके जरिए खाली पड़े पदों पर जल्द बहाली की जाने वाली है। दरअसल बिहार के योजना एवं विकास विभाग में कई पद खाली पड़े हुए हैं। इन सभी पदों पर बहाली की तैयारी शुरू किया जा चुका है। हाल ही में राज्य के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विभाग के रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश दिया है। योजना एवं विकास मंत्री के निर्देश के बाद विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि विभाग में पिछले दिनों 90 योजना सहायकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। विभाग के साथ साथ विभाग से जुड़े निदेशालय और मौसम केंद्र के साथ साथ क्षेत्रीय दफ्तरों में रिक्त पदों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन पर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राज्य की महिलाओं को रोजगार हेतु मिलेगा 5 लाख का अनुदान। राज्य की महिलाओं को नए उद्योग से जोड़ने एवं स्वरोजगार की स्थापना में मदद करने हेतु बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2021 में की गई थी। योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 5 लाख बतौर ऋण के रूप में सरकार द्वारा दिए जाएंगे एवं शेष 5 लाख रुपए का सरकार योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करेगी। योजना में चयन होने के बाद लाभार्थियों को सरकार द्वारा परीक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 25,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य की महिलाओं को सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रता का पालन करना होगा। इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वैसे गरीब और निसहाय नाबालिग के भरण पोषण के लिए सरकार आर्थिक सहायता राशि देगी, जिनकी पिता की मृत्यु हो गई है और वे अपनी माता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की परियोजना योजना के तहत ऐसे नाबालिग को यह सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए लोग शेखपुरा स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में सीधे आवेदन दे सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद यहाँ के अधिकारी आवेदक के घर पर जाकर उसकी भौतिक जाँच करेंगे। उसके बाद आवेदन सही पाए जाने पर बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी। बिहार कृषि रोड मैप में हुआ घोटाला, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह बोले जांच से खुलेगी नीतीश कुमार की नींद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी कोटे के कई विभागों की जांच कराने की घोषणा की गई है। इस बीच पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे में लागू किए गए कृषि रोड मैप की जाँच कराने की मांग की है। अपने पोस्ट में सुधाकर सिंह ने लिखा है कि बिहार सरकार पिछली सरकार के कई विभागों की जांच करवानी चाहती है। अच्छी बात है, जांच करवाइए, लेकिन कृषि विभाग में मेरे द्वारा लिखा हुआ पीठ पत्र भी जरूर देखिएगा और पिछले 3 कृषि रोड मैप का भी जांच जरूर करवाइएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्ष 2008 से अभी तक 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए हैं। कृषि रोड मैप के तहत जो भी सरकार की योजनाएं थी वो पूरी तरह से फेल रही है। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि रोड मैप में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए सबसे पहले सरकार को कृषि रोड मैप की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार हम सरकार में रहकर भी सरकार को पीठ पत्र भी लिखा था, लेकिन उसको लेकर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब जब कई विभागों की जांच सरकार करवा रही है तो मांग करेंगे कि कृषि विभाग में कृषि रोड मैप की भी जांच अवश्य होनी चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक्स पर एक पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने कृषि रोड मैप की जाँच की मांग की है। बिहार में एक बार फिर ठंड देगी दस्तक, मौसम विभाग ने बता दी तारीख। राजधानी पटना सहित बिहार में एक बार फिर 23 फरवरी से ठंड दस्तक देने वाली है। इस दौरान लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में समुद्र तल से औसत 3.1 किलोमीटर उत्तर पाकिस्तान एवं आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है। इसका प्रभाव बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में 20 फरवरी से देखा जा सकता है। इसी कारण से 21 और 22 फरवरी को उत्तर बिहार के साथ ही पश्चिमी भाग के जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का आसार है। वहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। इस दौरान 23 फरवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इस कारण फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। गया में 4.73 लाख के जाली नोट बरामद, घर में छाप रहे थे नकली नोट। लोकसभा चुनाव में खपाने की थी तैयारी। लोकसभा चुनाव के पहले गया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गया जिले के चरकी थाने की पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। करीब 4.25 लाख के जाली नोट छापने की मशीन के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि नकली नोटों की खेप लोकसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। दरअसल चरकी पुलिस को सूचना मिली कि कुरमावा में जाली नोट छापने का धंधा चल रहा है। इस पर पुलिस ने घर पर छापा मारकर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मुख्य आरोपी कुरवा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार और टनकुपा निवासी अनुज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 4,73,400 रुपए की जाली नोट, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। जब्त किए गए रुपयों में 500, 200, 100 और 50 के नोट हैं। ये गिरोह एक मकान में प्रिंटर के माध्यम से नकली नोट छापकर बाजार में चलाता था। पुलिस के मुताबिक 6 माह से नकली नोट छापने का खेल चल रहा था। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। के पाठक का नया फरमान, रविवार और छुट्टी के दिन खुलेंगे स्कूल, क्या है एससीएस का नया टास्क।
इस बीच बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फरमान सामने आया है। उन्होंने स्कूलों को रविवार और छुट्टी के दिनों भी खोलने का निर्देश दिया है। आप सोच रहे होंगे कि इसका लोकसभा चुनाव से क्या ताल्लुक है। हम आपको बताते हैं कि के पाठक का यह फरमान चुनाव को लेकर ही है। उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और स्कूलों के हेडमास्टर को यह टास्क दिया है। बिहार के सरकारी स्कूल अब रविवार छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने इसके लिए सभी जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और छुट्टी के दिनों में स्कूल खुले रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इन दिनों में छात्र छात्राओं को स्कूल नहीं आना पड़ेगा, बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर स्कूल में मरम्मती किए जाएंगे। शादी से लौट रहे नाबालिग से गैंगरेप, डॉक्टर ने खून चढ़ाया तो बची जान। बिहार के औरंगाबाद में एक नाबालिग लड़की को मनचलों ने हवस का शिकार बनाया है। गांव के एक टोले से बारात देखकर घर लौट रही लड़की को उठाकर सुनसान में ले गए और 2 लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर दोनों फरार हो गए। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचे तो मामला प्रकाश में आया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी चोट है। समय से खून चढ़ाने के कारण उसकी जान बच जाएगी। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के गांव की है। अस्पताल में लड़की को कड़ी सुरक्षा दी गई है। लड़की ने बताया कि 2 लड़के ने उसके साथ रेप किया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। किशनगंज को 2 डेमू ट्रेनों का मिला उपहार, लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है परिचालन। किशनगंज जिले के लोगों को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों का उपहार दिया है। जोगबनी से सिल्लीगुड़ी तक चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस की घोषणा के बाद सिल्लीगुड़ी से राधिकापुर के बीच नई डेमू ट्रेन की घोषणा की है। सिल्लीगुड़ी जंक्शन राधिकापुर डेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है। हालांकि इस नई ट्रेन की शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन रेल सूत्रों के अनुसार फरवरी माह में इन ट्रेनों को प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में फिर ठंड देगी दस्तक, मौसम विभाग ने शेयर किया लेटेस्ट अपडेट। बिहार में एक बार फिर मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पहले न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ आने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जाने के बाद सिस्टम जैसे ही कमजोर होता है तो वैसे ही तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इसके कारण यह आशंका लगाया जा रहा है कि बिहार में अगर फिर से मौसम बदलेगा। आज दोपहर के बाद से पटना में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। कमरे के अंदर फंदे से लटका मिले युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। बीरपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर नगर पंचायत वार्ड 5 स्थित एक लॉज के कमरे में 22 वर्षीय युवक का शव बंद कमरे में फंदे से लटका मिला है, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान छतापुर प्रखंड के चैनपुर निवासी विक्रम कुमार के रूप में हुई है। बीरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर देर रात कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरा में प्रवेश किया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि मृतक के परिजन किसी साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं। खैर यह तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इधर घटना के बाद बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने कहा कि यह मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 383 पुलिस वाहनों का किया लोकार्पण। बिहार में पुलिस की कार्यशैली को तेज और दुरुस्त करने के लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस को 383 वाहन सौंप दिया है। बिहार पुलिस ने 2024 में क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक रूट चार्ट तैयार किया है। इसी के तहत पुलिस को और तेज बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार पुलिस अब जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए वाहनों की कमी से नहीं जूझना होगा। बिहार पुलिस को ठीक करने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिहार पुलिस ने जांच की गति बढ़ाने के लिए और मामलों का जल्दी से निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से इन 383 वाहनों को मिल जाने के बाद पुलिस विभाग को काफी सहूलियत होगी। पुलिस जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच सकेगी।